हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सीक्वेंस के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये आप जानते हो सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया था आपको। तो क्या देखो, इफ un इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन द एक्सप्रेशन u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सोन इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो, समेशन n बराबर है इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un और सिंपली समेशन un। यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी नहीं है तो अंडरस्टूड है सीरीज के अंदर हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट ही होते हैं, फाइनाइट नहीं होते। क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ही जब इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं तो सीरीज के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि उन सारी सीक्वेंस का सम क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, अगर सीरीज के अंदर सारे un क्या हो, पॉजिटिव हो, un ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, un ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n, देन द सीरीज un इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। यही सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, अगर un क्या हो जाए, सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है ना। वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली इनफाइनाइट सीरीज है, और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म का मतलब है सारी की सारी सीरीज के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट होने चाहिए, राइट। ओके, अल्टरनेटिंग सीरीज, नाम से ही पता लग रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ए सीरीज इन विच टर्म आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है ना। इस तरह से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 un, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 की पावर 0 पॉजिटिव होता है u1, फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्या आएगा, ओड नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओड पर -1 और इवन पर पॉजिटिव 1 आएगा। तो इवन पावर पर तो क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना, u1 u3, ठीक है ना। और u2 u4, क्योंकि यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू ओड बनेगी, तब यहाँ इवन आएगा आंसर, ठीक है ना। और इवन ओड पर क्या आएगा, जब ओड टर्म होगी तो क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ओड पर 1, ठीक है ना। इवन समझ में आ रही है ना बात है, यहाँ पे इवन n की वैल्यू इवन ओड होगी तब यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि -1 है तो, ठीक है ना। ओड में से एक कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो u1 -u2 प्लस u3 -u4 अप टू सोन -1 की पावर n-1 un, ये इस तरह की सीरीज क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज होती है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे पार्शियल सम्स क्या होता है। इफ समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अप टू सोन इनफाइनाइट इज एन इनफाइनाइट सीरीज वेयर द टर्म में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कोई सी भी टर्म हो सकती है। Sn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un इज द कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ समेशन un इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। Thus the nth partial sum of infinite series is the sum of its n term। देखो कैसे भाई, Sn क्या है, पहली n टर्म का सम है, किसका, इनफाइनाइट सीरीज का। जैसे S1 क्या आएगा पता है, u1 एक टर्म का सम, S2 क्या आएगा, u1 प्लस u2, S3 क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, S4 क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू सोन Sn क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सोन प्लस un, यानी कि Sn क्या है, फर्स्ट एन टर्म का सम, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस बन गई S1 S2 S3 S4 Sn, ठीक है ना। ये सीक्वेंस बन गई किसकी, पार्शियल सम की, किसकी, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, S1 S2 S3 S4 S5। तो ये सीरीज, अगर ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये इनफाइनाइट सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, सारा का सारा खेल निकालेंगे यहाँ से। इसी से पार्शियल सम से हमारा क्या निकल जाएगा, बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर ये पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज भी कन्वर्जेंट
होगी। अगर ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट होता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को, तो इनफाइनाइट सीरीज भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को डाइवर्जेंट होगी। अगर ये पार्शियल सम ऑफ द सीरीज अगर ऑक्सीलेट होता है तो ये इनफाइनाइट सीरीज भी ऑक्सीलेट होगी, ठीक है ना। तो सारा का सारा बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्या लिखेंगे, इफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज ए convergent, if the nth partial sum of the series Sn is a convergent। convergent कहाँ पे होगा ये, ऐसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn। अब देखो, अब n टर्म का सम बनाया तो जैसे जैसे अब क्या आएगा, n+1 n+2 n+3, इसी तरह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे हम बिहेवियर चेक करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn अगर फाइनाइट आता है तो इसका मतलब है ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn अगर क्या आता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn क्या आता है, ऑक्सीलेट फाइनाइटली। ये फाइनाइटली कब करेगा, ये मैंने बताया था आपको, अगर ये सीक्वेंस अगर क्या आ जाए, बाउंडेड, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर बाउंडेड आ जाए और ये कन्वर्जेंट भी नहीं करे और डाइवर्जेंट भी नहीं करे, ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्जेंट करे, बट ये Sn का क्या आ जाए, पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या आ जाए, बाउंडेड आ जाए, तो ये ऑक्सीलेट फाइनाइटली करेगी। यानी कि इसके कुछ अलग अलग लिमिट आएंगी, ठीक है ना, कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी 2। अगर लिमिट ऑफ पार्शियल सम की सीक्वेंस Sn, पार्शियल सम की सीक्वेंस Sn अगर अनबाउंडेड हो, ठीक है ना, अनबाउंडेड हो, तो ऑक्सीलेट क्या करेगी, इनफाइनाइट करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था, ठीक है ना। तो आई होप आपको पार्शियल सम और बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हम ऐसे ही करेंगे हर एक इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा, ये ऐसी सीरीज बना के दिखाऊंगा और उन सबको सम करके दिखा दूंगा, तो आपको पता लगेगा अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, डिस्कस द कन्वर्जेंस 1/1 × 2, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना इस चीज का, +1/2 × 3 +1/3 × 4 प्लस अप टू सोन 1/n × n+, ये n टर्म है, ठीक है ना, प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट। इस सीरीज का हमें बिहेवियर चेक करना है, अब ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, कन्वर्जेंट है तो किसको कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये 1/n × n+1 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ साइड में चेक कर लेते हैं, 1/n × n+1, तो इसको कैसे लिखते थे, आपको याद हो, a/n प्लस में b/n+1, यहाँ से एलसीएम ले लिया, n × n+1, यहाँ से n कैंसिल हो गया, तो a × में n+1 प्लस में n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, bn इक्वल टू, ये साथ में हमारा चलता ही है, n × n+1, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया जी 1 इक्वल टू a × में n+1 प्लस में bn। फिर क्या करते थे, एक को 0 बनाते थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -1, ठीक है ना। तो यहाँ -1 पुट करूंगा, तो यहाँ इधर तो n है नहीं, ठीक है ना, यहाँ तो 1 का 1 रहेगा, 1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या पुट की, n की वैल्यू क्या पुट की, -1, तो यहाँ आ गया b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ इसको 0 करूँगा तो n की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो यहाँ क्या आ गया, 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 0 पुट कर देते, यहाँ क्या आ गया a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास है un इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास है, a की जगह क्या पुट किया हमने 1,
और यहाँ पे b की जगह क्या पुट किया -1, ठीक है ना। तो ये आ गया -1/n+1, ये आ गया हमारे पास un, ठीक है ना, सिंप्लीफाई होकर के। अब बनाएंगे हम एक एक करके सम बनाएंगे। कैसे? u1 का मतलब क्या हो गया s1, u1 का n की जगह 1, 1 माइनस में 1/2, s2 बनाएंगे, ठीक है ना। s2 नहीं बनाते, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, पहले क्या बनाते हैं u2 बनाते हैं। तो क्या आ गया 1/2, ठीक है ना, और फिर माइनस में 1/3, u3 क्या आ गया 1/3 माइनस में 1/4, यहाँ n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। u4 क्या हो गया यहाँ से 1/4 माइनस में 1/5 अप टू सॉन un क्या आ गया हमारा, un है ही लास्ट में 1/n प्लस में सॉरी माइनस में 1/n+1, ठीक है जी। अब क्या बनाते हैं इसको, अब बनाएंगे हम एस एन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आप जानते हो एस एन क्या होता है, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, एन टर्म का सम। तो ये एन टर्म हमने निकाल ली यहाँ से, तो एन टर्म को क्या कर देंगे, हमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करो इन सबको, तो एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास u1 + u2 + u3 अप टू सॉन un। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से देखना आप, जब मैं यहाँ यहीं पे ऐड कर देते हैं तो एस एन क्या आ गया यहाँ से हमारे पास है, देखो ये देखो जब मैं ऐड करूँगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, 1/4 से 1/4 यहाँ से आगे नेक्स्ट आगे। तो इस तरह से करते करते यहाँ से लास्ट ये पहली टर्म कट जाएगी, तो पहली और लास्ट की टर्म बचेगी। आप बेशक देख लो यहाँ से, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ तक 4 टर्म तक आप कैंसिल करते हो तो सिर्फ पहली और लास्ट की बचती है, ठीक है ना। तो इसे काटते काटते हमारे जो लास्ट में आएंगे तो सिर्फ पहली और लास्ट की बचेगी, ठीक है ना। तो एस एन क्या आ गया मेरे पास से, एक तो बच गया यहाँ से 1 और माइनस में एक ये बच गया 1/n+1। तो ये हमारे पास क्या है, nth टर्म ऑफ यानी nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। अब मैं इसका बिहेवियर चेक करूंगा इनफाइनाइट पर, तो यहाँ क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन 1 माइनस में ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी पर कहाँ जाता है, ये जीरो के, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 1/n+1। देखो ये हमेशा याद रखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n = 0 होता है। जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 1/n किसकी तरफ जाएगा, 0। तो 1/n+1 है, एक ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया 1 ये किस पे तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया। तो इस सीरीज का टोटल सम कितना आ गया बच्चों, इन्फिनिटी पर इस सीरीज का सम कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, ये फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। ये सीरीज क्या आ गई, कन्वर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़ते हैं। सो दैट द सीरीज n = 1 to infinity 1/n × n+2, वहाँ पर n+1 था, अब की बार n+2 है, ठीक है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कन्वर्स टू 3/4, ये आपको प्रूव करना है। तो un = 1/n n+2, इसको भी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। पहले तो करो यहाँ पर 1/n × n+2, तो यहाँ आ गया a/n प्लस में b/n+2, एलसीएम ले लिया जी, n × n+2, काट दो इसको, तो क्या आएगा a × में n+2 प्लस में bn, ठीक है जी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये साथ में लेके चलना आपने हमेशा, ठीक है ना, ये हमेशा। तो ये आ गया 1 × a × में n+2 प्लस में bn। पहले n की जगह क्या पुट करते हैं, -2, ठीक है ना। आपको जानते हो 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, यहाँ कितना आ गया 1 = क्या आ गया, n की जगह -2 पुट करेंगे तो -2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, n की जगह 0 पुट करेंगे, तो n की जगह जब 0 पुट करूँगा तो 1 = यहाँ क्या आ गया 2a प्लस में 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यहाँ करो क्या आ गया हमारे पास bn क्या आ गया 1/2, 1/2 दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 1/2 रखो बाहर, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया जी हमारे पास a/n 1/n और माइनस में हाँ, माइनस में 1/n+2, ठीक है जी। ये हमारे पास u1 आ गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है भाई, थोड़ा हम सिमिट्री बनाए रखने के लिए, ताकि हमें पता लग जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, un = 1/2, देखो 1/n, इसमें क्या करेगा 1/n+1 है,
घटा दिया और 1/n+1 जोड़ दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा करना, ठीक है ना। ए यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास UN बन गया, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सीरीज बनाते हैं U1 1/2, यहाँ से n की जगह 1 माइनस में 1/2, और यहाँ से 1/2 माइनस में 1/3, ठीक है ना। ये बन गया U2 बनाओ 1/2, क्या आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करो 1/2 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4, ये बन गया यहाँ से, ठीक है ना। U3 आ गया 1/2 1/3 माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4 माइनस में 1/5, ठीक है ना। ये इस तरह से बन गया। U4 कितना आ गया 1/2 1/4 माइनस में 1/5 और प्लस में 1/5 माइनस में 1/6, इस तरह से डैश 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 UN क्या आ गया हमारे पास 1/2, और ये तो एच चीज है, क्या आ गया हमारे पास 1/n माइनस में 1/n+1, ठीक है जी, और प्लस में 1/n+1 और माइनस में 1/n+2, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, हमें जोड़ देते हैं, क्या है U1 है U2 है, तो देखो SN क्या आएगा हमारे पास U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस में UN, ठीक है जी। इन सबको ऐड कर देते हैं। देखो जब ऐड करोगे तो देखो ध्यान से देखना आप, 1/2 तो सब के आगे है, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन है। देखो कैसे कटेगा यहाँ से, देखो देखो यहाँ से ये ऐसे कटेगा, ध्यान से देखना आप लोग, एक तो ये कट जाएगा, ध्यान से देखना, और एक ये यहाँ से ये कटेगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या चीज बची, एक तो 1, ये 1 और 1/2 तो हमेशा रहेगा, कोई ये नहीं कटेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर वाली टर्म में रह गए, बाकी नहीं कटेंगे। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से देखो, एक तो ये और ये बचा, और एक ये और ये बचा, ध्यान से देख लो आप। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 और ये दूसरी टर्म बच रही है, और यहाँ से पहली और एक ये लास्ट वाली टर्म बच रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखना आप, देखो यहाँ से क्या कटेगा, ये और यहाँ से कटेगा ये और ये, फिर देखो यहाँ से ये एक तो 1 और ये, और 1/2 और ये, समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूँ मैं। फिर देखो यहाँ से ये ऐसे कट गया, फिर यहाँ से ये कट गया, फिर वही काम, ये और ये और ये और ये बच रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली लास्ट में कटते कटते क्या आएगा, एक तो ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, और कोई नहीं बचेगा। देखो जैसे यहाँ पे बच रहे हैं, एक ये, यहाँ पे भी ऐसे बचेगा, एक ये और एक ये। तो देखो कुल मिला के सम क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ से देखना, यहाँ से एक तो ये बच गया, तो देखो SN क्या आएगा हमारे पास 1/2 तो बाहर रहेगा, एक तो ये बच गया 1 और माइनस में ये 1/n+1, और प्लस में फिर यहाँ से क्या बचा बच्चों 1/2, और एक यहाँ से क्या बचा माइनस में 1/n+1। समझ में आई बात हुई, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। देखो यहाँ से 1 और यहाँ से देखो ये बचा, और 1/2 एक ये यहाँ बचा, तो ये यहाँ पे भी कटते कटते एक तो ये बचेगा और एक यहाँ से एक ये बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास पार्शियल nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे, क्योंकि हमने तो इनफाइनाइट पे नेचर देखना है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 और यहाँ से आएगा 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ गया प्लस 1/2, ठीक है जी, और यहाँ से ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, और यहाँ से कितना आ गया 1 और प्लस 1/2, कितना आ गया ये 3/2 आ गया, 3/2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी कुल मिला के ये सीरीज किसको कन्वर्ज कर गई 3/4 को, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो शो दैट द सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 3/4 की पावर n-1 कन्वर्स टू 4। तो क्या करेंगे UN 3/4 की पावर n-1, n टर्म ले लिया हमने, तो SN क्या निकालना हमने U1 प्लस U2 U3 अप टू सोन UN तक, ठीक है ना। तो पहली टर्म क्या आएगी, n की जगह 1 पुट करो, तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, फिर क्या आएगा 3/4, ठीक है। फिर क्या आएगा 3/4 का
स्क्वायर 3/4 की क्यूब अप टू सॉन क्या आएगा 3/4 की पावर n-1। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से क्या निकालना आपने, कितनी टर्म्स हो गई है, देखो जीरो से स्टार्ट हो रखी है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू जीरो है, n की वैल्यू 1 पुट की है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई, एक से, तो एक से लेकर n मान, यानी ये पहले देखो यहाँ पर ये कितनी पावर है, एक, ये कितनी है, दो, ये कितनी है, तीन, ये n-1 है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जीरो है। 3/4 की पावर क्या है, जीरो, जीरो से लेकर n-1 तक कितनी टर्म हो गई, n टर्म हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हम जीपी सीरीज बन गई है, कैसी सीरीज बन गई है, जीपी, ठीक है। तो जीपी सीरीज का सम, ये जीपी सीरीज बन गई, और इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया, r 3/4 है, यहाँ पर क्या आ गया 3/4, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, तो ये Sn क्या होता है, a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n और 1 माइनस में r, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो ये पहली टर्म तो क्या है, पहली टर्म तो 1 है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस में r की पावर 3/4 और इंटू में क्या आ गया n, क्योंकि n टर्म है यहाँ पर, ध्यान रखना आप इस चीज़ का, ठीक है, ओके। और 1 माइनस में 3/4, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, 1 माइनस में 3/4 की पावर है n अपॉन में ये कितना आ गया 1/4, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू में 1 माइनस में 3/4 की पावर है n, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट अब लिखा लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो यहाँ से आएगा 1 इंटू में, यहाँ पे भी लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की पावर है n। अब 3/4 क्या है, एक से छोटा नंबर होता है, अगर किसी, देखो हमेशा याद रखो, अगर मोड x लेस देन 1 होता है, ठीक है ना, मोड x अगर लेस देन 1 यानी कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, बीच में लाई करती है, यानी कि एग्जैक्ट एक नहीं, बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। ये 3/4 क्या है, -1 और 1 के बीच में है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी पावर इन्फिनिटी हमेशा क्या आती है, तो इसी x टेंस टू इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, हमेशा ये जीरो की तरफ जाता है, अगर एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मोड x लेस देन 1 होता है तो हमेशा, आप कभी भी चेक कर लो, 1/2 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये जीरो ही आएगा, 1/3 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो जीरो ही आएगा। एक से छोटे नंबर के लिए हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी पावर हमेशा जीरो लेके आती है। तो ये 3/4 क्या है, -1 और 1 के बीच में, तो ये जीरो हो गया, तो क्या आ गया 4 इंटू में 1 क्या आ गया 4 आ गया। यही हमने प्रूव करना था, अगर ये सीरीज किसको कन्वर्ज कर रही है, 4 को, ठीक है जी, ओके। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, मैंने दिखाने के लिए अभी कन्वर्जेंट कैसे होती है, ठीक है। जस्ट हमको Sn वाला एग्जाम्पल देके दिखाना था, बाकी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ये आपको Sn पार्शियल सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अलग अलग मेथड आएंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और जो मैंने जितना बेसिक बताया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।